प्रकार से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी ने जीतने के साथ ही अपना आतंकी कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बनर्जी ने दिखा दिया कि अगर भारत के अंदर कोई मुख्यमंत्री सबसे बड़ा आतंकवादी है तो वो ममता बनर्जी, जो एक राक्षसी रूप में जनता का लहू बहाकर उसको बहुत मजा आता है। बंगाल में आतंक का दूसरा नाम है ममता बनर्जी। ममता बानो चाहती है कि पूरा पश्चिम बंगाल उसका दास बनकर रहे। अगर वो कोई भी उसका दास बनने से इनकार करता है तो वो उस पर अत्याचार ढाना शुरू कर देती है। ये उसकी पहले से ही परंपरा रही है और आज उसने पूरे पश्चिम बंगाल को अपना दास बना लिया है और जो उसका दास बनना नहीं चाहते उनको पश्चिम बंगाल छोड़ना ही होगा। इस तरह की धमकी और मारपीट ममता बनर्जी के लोगों की तरफ से हो रही है और पुलिस वाले कोई भी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ ममता दीदी से जाकर बात करो और जब तक याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन से घर तक नहीं आता उससे पहले ममता बनर्जी के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और बुरी तरह का आतंक मचा देते हैं। आज जो बीजेपी की तरफ से प्रचार कर रहे थे और जो बीजेपी का नारा लगा रहे थे, जिन्हों के घर पर बीजेपी का झंडा था, आज उनका पश्चिम बंगाल में रहना दुश्वार हो चुका है। ममता के गुंडे राक्षसी राज की तरह खुलेआम अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल की हिंदू जनता ने बीजेपी को सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया और टीएमसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वालों ने उन्हें उल्टे पैर भगा दिया और उससे पहले ममता बनर्जी के गुंडों ने आकर घर में तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि नवजात शिशुओं के ऊपर अत्याचार किया। आज पश्चिम बंगाल में वो स्थिति है जो 1990 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हालत हुई थी। आज वही हालत पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की है। 19 जनवरी 1990 को मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में देश के गृह मंत्री की शपथ लेने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जो कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ढाया था वो आज पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर ममता बनर्जी ने ढाया हुआ है। कश्मीर से कश्मीर पंडितों को भगाया गया था, उनकी जमीनों पर, उनके घर पर, उनके पैसों पर सारा अधिकार कर लिया था। यहाँ तक कि उनकी बहू बेटियों की अस्मत भी लूटी गई थी और उनको मजबूर करके दर बेदर भगा दिया गया था और जो जाने से मना करता था उसका नरसंहार कर दिया गया था। और आज यही हालत पश्चिम बंगाल में ममता ने कर रखी है। जिन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है उन्हीं का आज कश्मीरी पंडितों की तरह हाल है। अफसोस की बात तो यह है कि जिनके लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने इतना बड़ा कदम उठाया, आज वही बीजेपी अपनी दुम दबाकर बैठी हुई है। पश्चिम बंगाल में क्या कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है? क्या हमारा संविधान और हमारा चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई पावर नहीं होती? क्या ये सब ढकोसलेबाजी है या गरीब जनता के ऊपर ही ये सारे कानून लागू होते हैं? आज भारत की पूरी जनता ये जानना चाहती है और जनता के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खाली पेपरों पे बनने के लिए हैं? आज शर्म आ रही है कि हिंदुओं ने 500 साल की मेहनत करने के बाद जो एक कमल खिलाया था, आज हिंदुओं को उस कमल पे भी उम्मीद नहीं है और उन्हें मजबूर होकर पश्चिम बंगाल से प्लान करना पड़ रहा है। क्या भारत का संविधान ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्या भारत के अंदर एक अत्याचारी का अत्याचार देख के सब मौन हो जाते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या चुनाव आयोग हो या गृह मंत्री हो देश के? और फिर उसके बाद जनता 50 सालों तक, सदियों तक
उस इंसाफ की इंतजार में गुहार लगाती रहती है, कोर्ट के चक्कर पे चक्कर काटती रहती है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता। जैसे कि आज तक कश्मीरी पंडितों को आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। सरदारों को जो शहीद हुए थे 1984 में, उनको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। राम भूमि पे जो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, उनको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। बस सिर्फ रह जाता है तो अदालतों के चक्कर। क्या हमारे देश की यही न्याय व्यवस्था है? मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे इंदिरा गांधी कांड हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, या कश्मीरी कहर हो, या आज पश्चिम बंगाल का चुनावी कहर हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह सत्य है कि पिस्ता हिंदू ही है। क्या महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया देश भारत और हिंदुस्तान यानी कि हिंदुओं का स्थान, क्या ये हिंदुओं के नाम से लुप्त हो जाएगा? क्या यहाँ पे हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा? और अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा। ऐसी स्थिति में अब हिंदुओं को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। या तो वो अपने हाथ में हथियार उठाए या शरण में जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की शरण में जाए, क्योंकि धरती पर हिंदुओं का कोई सहयोगी नहीं बचा है और ना ही कोई हिंदुओं का कोई रक्षक बचा है। हिंदुओं ने एक कमल के फूल पर आस लगाई थी, जो कमल का फूल भी आज लुप्त होता जा रहा है, जिसके खास जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ही 2013 में कमल को खिलाने में बड़ा सहयोग दिया था। लेकिन आज ये ही कमल को पूरी तरह से लुप्त करने में, मतलब कि बर्बाद करने में अग्रसर हैं। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय।